हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं उनको अपलोड करने वाला हूं और मैं हर एक चैप्टर से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मैंने ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि पिछले 20 सालों से बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टफ है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही हार्ड हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पर पुटअप किए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट खोजने हैं एंड राइट आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट मोनेरा। तो हम सभी जानते हैं कि जो मोनेरा होते हैं इनमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोनेरा है, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन सी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनेरा। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. रेटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो 5 किंगडम सिस्टम है रेटेकर का वो किस चीज़ पर बेस्ड नहीं है। तो हम सभी जानते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया था। तो बात करें अगर हम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड नहीं किया था। उन्होंने भले ही डिवाइड किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो उनका जो क्लासिफिकेशन है इस पे बेस्ड नहीं था, उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर, मूड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपैनोसोमा नॉक्टिलिका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। तो हमें ट्रिपैनोसोमा नॉक्टिलिका, मोनोसिस्टिस और जियार्डिया इन तीनों में क्या कॉमन है वो बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। तो ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं और सभी यूनिसेलुलर हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन में वो कौन सा किंगडम है जिसमें कि आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं और आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनको इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी मोनेरा, जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मेथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया। और ये क्वेश्चन 2 टाइम पूछा हुआ है, 1998 एंड 2003। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो 5 किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था, मेन आधार था, वो क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म के जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं उन पे डिपेंड करता है। बाकी जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस रॉन्ग है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल रॉन्ग है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रॉन्ग है। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो 5 किंगडम सिस्टम है वो 5 पॉइंट पे बेस्ड है। फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सेकंड है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फोर्थ है इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल और फिफ्थ है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इज।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन से क्लासिफिकेशन के सिस्टम में सबसे अधिक लार्ज नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेचुरल सिस्टम। वहीं अगर पूछता है कि सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक को किस में इंक्लूड किया गया था, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल सिस्टम। तो बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की। तो नेचुरल सिस्टम में सबसे अधिक कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड किया गया था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अर्थात जो जाति वित्तीय वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इवोल्यूशन का तरीका है किसमें सिमिलर है, जिनके एवोल्यूशन का जो तरीका है वो सिमिलर होता है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर इवोल्यूशनरी बेस्ड पर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो किसने फर्स्ट यूज़ किया था। तो आपका जो राइट आंसर है प्लाइनी एंड एडलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज। तो बात करते हैं लीनियस की। तो लीनियस ने कौन से क्लासिफिकेशन का सिस्टम यूज़ किया था। तो राइट आंसर है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो लीनियस ने सर्वप्रथम सेल वॉल के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर और लोकोमोशन के बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन का वो तरीका था वो जनरली आर्टिफिशियल मेथड था। इसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवीज़न नहीं था, तो इसलिए इनके जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल सिस्टम में आते हैं। लेकिन जब आप अनेक जो क्राइटेरिया है, ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक को लेकर किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हो तो वो आते हैं नेचुरल सिस्टम में। तो नेचुरल सिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को लेकर क्लासिफिकेशन होता है, बट आपके जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें केवल थोड़े ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। तो राइट आंसर है नेचुरल सिस्टम। तो जो बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो नेचुरल सिस्टम था, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड किया गया था जो हमारे लिए हेल्पफुल थे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने और उसको डिवाइड करने के लिए। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक 2 है मोनेरा। तो इसमें हम लोग मोनेरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम मोनेरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करते चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत अधिक सॉल्टी कंडीशन में भी मिल जाएगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्की बैक्टीरिया। तो जितने भी आर्की बैक्टीरिया हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है, उनके सेल वॉल में प्रॉपर्टी होती है कि वो जितने भी एडवर्स कंडीशन है, चाहे वो सैलाइन कंडीशन हो, उनमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो सेल वॉल होते हैं वो ब्रांच लिपिड चेन के बने होते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से ये सैलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। और यही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, तो सबसे पहले पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक सेल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरिया के सेल को चिपचिपा कैरेक्टर प्रदान करता है। तो राइट आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेन टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग है जिसमें कि फिक्स सेल वॉल नहीं होता और ये एनिमल और प्लांट पर पैथोजेनिक अर्थात परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल नहीं होते। सेल वॉल न होने की वजह से अपने शेप अर्थात सेल के जो शेप हैं उनको चेंज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर है न्यूक्लियर इन्वेलोप, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
नहीं पाया जाता। राइबोसोम पाए जाते हैं और हम सभी जानते हैं उनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैक टू रॉक्स एंड और हॉस्ट टिश्यू आर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि उसे रॉक या फिर हॉस्ट टिश्यू पर अटैच करने में हेल्प करता है। तो राइट आंसर है फिम्ब्री। तो फिम्ब्री के थ्रू जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो रॉक पर मीन्स चट्टानों पर या फिर जितने भी उनके होस्ट हैं उनके ऊपर अटैच हो पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो आपको बताना है कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग या फिर सेल शेप के अकॉर्डिंग या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर है सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है। वही बात करें अगर हम यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, जबकि वही हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की तो इनके जो सेल वॉल होते हैं वो ब्रांच लिपिड चेन की बनी होती है। तो ये डिफरेंस होता है इनके सेल मेम्ब्रेन के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 है द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछने के लिए और आप कंफ्यूज भी होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लैजेला। याद रखिएगा कभी भी किसी भी सेल में जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजेला के थ्रू ही होता है। अगर बात करें बैक्टीरिया में जो फिम्ब्री होता है तो मैंने पीछे भी बताया था कि ये अटैचमेंट के लिए होता है। सीलिया के थ्रू भी मूवमेंट होता है बट मैक्सिमम जो होते हैं वो होते हैं आपके फ्लैजेला के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे पीछे भी आपको मैंने इसके आंसर बताए हैं। राइट आंसर था आर्कियोबैक्टीरिया, जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो सैलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है स्पेशलाइज्ड सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक आर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि जो नॉस्टॉक होते हैं उनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हेट्रोसिस्ट। तो नॉस्टॉक के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो उनमें जो हेट्रोसिस्ट होता है बाकी जितने भी सेल होते हैं उनसे डिफर होते हैं। तो सभी सेल लगभग इक्वल होते हैं बट जो हेट्रोसिस्ट होता है, हेट्रो मतलब क्या हुआ डिफर, और सिस्ट मतलब चूँकि ये फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो जितने भी हेट्रोसिस्ट होते हैं वो बाकी सेल की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं। तो हेट्रोसिस्ट जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन नॉस्टॉक करता है और ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि मोनेरा में रखा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट अबेंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक्स का। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जितने भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको ये कन्वर्ट करते हैं और जैसे कि मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में ड्यू टू द फर्मेंटेशन और इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपने मूड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए किसी और अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग दूसरे किस और नाम से जानते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यदि आप एग्जाम्पल की बात करें तो नॉस्टॉक, एनाबिएना, ये सभी साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम फिर से जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके BHU एंट्रेंस में पूछे गए हैं हम उनको इंक्लूड करेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।